नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का आपके इस चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग को ये बता दें, थोड़ी कुछ समस्या थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, तो मैं पुनः उसी वीडियो उसी चैप्टर से शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना। तो दोस्तों, आज की जो इसके पहले जो हमने क्लास डाला था पॉइंट, वो मूल मात्रक से संबंधित था। मात्रक मैंने बताया कि कैसे निकाला जाता है मूल मात्रक। आज मैं बात करूंगा व्युत्पन्न मात्रक की। उसके बाद फिर एक मात्रक और होगा जो पूरक मात्रक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो दोस्तों, जो मूल मात्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। यह मूल मात्रक की बात करें, ये मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। जो व्युत्पन्न मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो यहां से ये होगा, वे मात्रा के जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं भाई, ठीक है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, बात करें, इनकी संख्या अनंत होती है। इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। इनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ये तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इसकी परिभाषा बताई। अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे कि वास्तव में ये कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको सूत्र विज्ञान में याद रहेंगे तो आप मात्रक बड़े आसानी से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। जैसे मैं बात करूं, यहाँ से देखिए उदाहरण में, ठीक है। उदाहरण में बात करें, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आयतन। क्या है, आयतन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, आयतन। तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आयतन बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अब आपको ये पता होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, गहराई का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको मूल मात्रक बताया ना कि जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है। अगर लंबाई का मात्रक मीटर हुआ तो चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर, गहराई का मात्रक भी मीटर। तो इस तरह से यहाँ लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। ऊंचाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। तो अब यहाँ से बन गया मीटर मीटर मीटर। गुणा में घातें जुड़ती है, कब जुड़ती, जब उनका आधार क्या होता है, समान होता है। तो देखिए, 1 घात 2 घात 3 घात, तो इस तरह से बन गया आपका मीटर क्यूब बन गया। अब अगर इसका हम बात करें प्रतीक, तो मीटर को यम से लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं यम, क्यूब भी लिख सकते हैं, या इसी को सेमी क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी को घन सेमी भी लिख सकते हैं, या घन मीटर भी लिख सकते हैं। तो कई पैमाने, कई रूप से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो देख लिए ना आपने, आयतन का जो मात्रक निकला वो क्या निकला, मीटर क्यूब या एम क्यूब। तो इस तरह से आप जितने भी भौतिक विज्ञान के राशि होंगे या उनके मात्रक होंगे, आप बड़े आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिए। तो चलिए हम मिटा देते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल जो हमारा होगा, अगर बात करें क्षेत्रफल की,
अगर एग्जाम्पल नंबर दूसरे की बात करें, क्षेत्रफल, ठीक है, ये देखिए क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, अभी हमने आपको बताया। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। अब देखिए लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो इस तरह से मीटर मीटर मिलकर क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं एम स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि क्षेत्रफल का जो मात्रक निकला वो मीटर स्क्वायर निकला। क्या निकला, मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें थोड़ा से और आगे तीसरे एग्जाम्पल की, तो अगर बात करें चाल बराबर, क्या होता है, चाल बराबर। अब आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय। अब देखिए तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने क्षेत्रफल का भी मात्रक निकाल लिया, चाल का भी मात्रक निकाल लिया। ऐसे जितने भी आपको मतलब कि बात करें सूत्र, आप उनको याद कर लेंगे, बड़े आसानी से मात्रक क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको। जैसे अगला एग्जाम्पल की बात करें हम आपसे घनत्व की, किसकी बात करें, घनत्व, ठीक है, घनत्व। आप देखिए घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। अब देखिए भाई द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। अब यहाँ से आपको द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है भाई, किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम बटे लगा देंगे। आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। बन गया आपका। तो घनत्व का जो मात्रक बन गया किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं किलोग्राम को केजी, केजी अपान मीटर क्यूब, या इसी को आप और भी लिख सकते हैं क्या, केजी इंटू मीटर घाते -3। इस तरह जब ऊपर घात ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, जब ऊपर से फिर नीचे लाते हैं तो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से घनत्व का हमें मात्रक क्या मिल गया, मिल गया मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए एक एग्जाम्पल में और आपसे बात करूं, जैसे मिटा दे रहा हूं, संवेग। क्या होता है, संवेग। अब देखिए पांचवा संवेग, ठीक है, संवेग। अब आपको संवेग का सूत्र होगा पता, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है आपका, वेग होता है। ये द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग। अब आपको पता होगा द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। आप देखिए किलोग्राम गुणे वेग का मात्रा क्या होता है, वेग का मात्रा क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि चाल वही वेग होता है, मीटर, मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको आप लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर प्रति क्या, सेकेंड। ये देखिए आपका बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी सूत्र हो उनके कोई भी मात्रक निकालना हो, तो अगर उनके सूत्र याद होंगे तो आप बड़े आसानी से उनके मात्रक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अगले पार्ट में आपसे और बातें करूंगा, ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक मात्रक और है उसको बताऊंगा। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो पर या इस चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से कोट कोट धन्यवाद।